बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल के मंडी से उम्मीदवार बनाया है, जिस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के एक्स अकाउंट से विवादित टिप्पणी की गई और इसके बाद सियासत गर्मा गई। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी, पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन विवादित टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया। महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इस बीच एक और मुद्दा गर्मा गया। ये मुद्दा है नेहा सिंह राठौर का। दरअसल लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और वो एनसीडब्ल्यू से लेकर बीजेपी पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल बनता है कि आखिर क्यों? तो उसकी वजह भी आपको बता दें। बीते दिन नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि मियां खलीफा के साथ मेरी फोटो लगाकर मुझे ट्रेंड कराया जा रहा है और प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या ये किसी को नहीं दिखता? क्या सिर्फ कंगना रनौत ही देश की बेटी है? ऐसे बचाई जाएगी बेटी? मुझे आप अपने परिवार वालों से बचाइए, ये लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर के इस ट्वीट के बाद वो एक्स पर ट्रेंड होने लगी। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग कर सवाल किया कि क्या महिला आयोग सिर्फ बीजेपी की महिला प्रत्याशियों के लिए लड़ाई लड़ेगा? क्या वह देश की बेटी नहीं है? और क्या उनके अपमान का कोई मतलब नहीं है? इतना ही नहीं, नेहा ने आगे कहा कि जिन लोगों ने उनके नाम पर अपमानजनक ट्रेंड चलाकर सार्वजनिक रूप से बेइज्जती की है, उन्हें कब सजा मिलेगी या सम्मान की लड़ाई उन्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी? उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। वो आगे लिखती हैं कि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं सरकार से बिना डरे सवाल पूछती हूँ और सरकार को ना डरने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैं अपने निडर होने की कीमत चुका रही हूँ। मेरे अपमान पर ये चुप्पी क्यों? स्मृति ईरानी जी, ऐसे बचेगी बेटी? बोलिए पीएम मोदी, कुछ कहिए ना जेपी नड्डा जी। बेटी के सम्मान की बात है अमित शाह जी, कब तक चुप रहेंगे आप लोग? तो वहीं अपनी पोस्ट को हटाने के बाद क्या कहा कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने, ये भी सुनिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं।